अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक खान एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। खबर यह है कि खान के बेटों ने बाकायदा ये ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान में जनवरी में आ रहे हैं और उनका जनवरी में आना बहुत से लोगों के लिए खिज़ा रसीदा मंजर पेश करेगा। और ये मंजर क्यों पेश करेगा, इसकी सारी तफसीलात हैं, तहलका है तफसीलात हैं, आपके सामने शेयर करूँगा। और साथ ही आपको ये बताऊँगा कि मुद्दा ये है कि एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है और कहा यह जा रहा है कि खान के बेटों ने ऐलान किया है कि अगर बादल ना खासा उनके वालिद को कुछ हो गया, उस सूरत में वो सियासत की गुलाम गर्दिशों की राह में आएंगे। अब क्या इस बयान में कितनी हकीकत है और क्या मामलात हैं, और इसके साथ ही आपके साथ एक बयान जो है बड़ा इम्पोर्टेंट सामने आया है। मुद्दा यह है कि मोहम्मद मालिक साहब ने खबर दी है कि भाईजान भाई लोग कह रहे हैं कि अब फौज ने डिलीवर कर दिया है, अब सियासतदानों की बारी है। अब सियासतदानों की बारी के हवाले से दो तीन अहम जो तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा कि मामला जा किस समत में रहे हैं। सारी तफसीलात आज के व्लॉग में, और साथ ही आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा कि गुज़श्ता रात क्या किया गया अलीमा खान के साथ और रात कौन कौन वहाँ पे मौजूद रहा। इस सारी तफसीलात की तरफ आते हैं। लेकिन गुज़श्ता रात जो कुछ किया गया बानी चेयरमैन की बहनों के साथ, दोबारा वाटर कैनन गनों के साथ उनके ऊपर पानी बरसाया गया और भागम दौड़ में शौकत बसरा साहब भी ज़ख्मी हुए और दीगर कारकुनान भी ज़ख्मी हुए। लेकिन हैरत अंगेज़ बात है, तहरीक इंसाफ से जो वाबस्ता सीनियर क़यादत है उनमें से बैरिस्टर गौहर समेत कोई भी वहाँ पे नहीं आया और हाज़िरी लगा के एक इवेंट के तौर पे कि हम आए हैं जी, हमारी हाज़िरी लग गई। हाज़िरी के बाद वो लोग चल दिए। अब इस सारे महाज पे अगर हम देखें बानी चेयरमैन के साथ अगर कोई डट के खड़ा है तो वो तीन बहनें हैं जो डट के खड़ी हैं। एक सलमान राजा है, एक शाहिद खटक है, कहीं शौकत बसरा नज़र आता है, और कल राजा नासिर अब्बास साहब भी वहाँ पे पहुँचे थे। यूँ इस सारे फ्योस्कों में आलिया हमजा ये चंद गिने चुने लोग हैं जो मारे खा रहे हैं और अडयाला में शदीद सर्दी के आलम में वहाँ पे बैठे रहते हैं, मारे खाते हैं, धरना देते हैं, गिरफ्तारियां देते हैं, मुकदमात का सामना कर रहे हैं। वर्कर्स हैं जो कुछ वहाँ पे मौजूद हैं, बाकी चूरी खाने वाले मजनू हाज़िरी लगाते हैं और हाज़िरी लगा के वहाँ से गुम हो जाते हैं। और साथ जो सबसे अहम जो चीज़ सामने नज़र आई, आपको याद होगा गुज़श्ता दिनों एक अहम वज़ीर ने यह बयान देते हुए कहा था कि बानी चेयरमैन कहाँ हैं, वो बुलाएं अपने बेटों को, यहाँ पाकिस्तान बुलाएं। अब वो बानी चेयरमैन के बेटों ने ऐलान कर दिया कि वो पाकिस्तान में आने वाले हैं। अब मुद्दा ये है कि ये मंज़र जो है ये खसारा रसीदा मंज़र क्यों होगा, थोड़ा सा आके आपको चला के बताऊंगा कि हुकूमत किस मुश्किल का शिकार है। लेकिन उससे पहले चंद जो बातें सारी सामने आई हैं, दो बातें मैं करता हूं। पहली बात तो ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये ऐसी फेक स्काई न्यूज़ के इंटरव्यू की ऐसी फेक वीडियो फैलाई जा रही है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि खान के ये बेटे कहते हैं कि बादल ना खास्ता हमारे वालिद को कुछ हुआ तो वो सियासत में आएंगे। ज़ी न्यूज़ ने इसके हवाले से खबर लगाई है कि ये मुतज़ाद है और इस हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं सामने आई। जो डॉन न्यूज़ ने खबर लगाई थी उसमें ऐसी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई कि वो सियासत में आने का इरादा रखते हैं, लेकिन ये वीडियो भी फैलाई जा रही है। अब ये सारा मंजरनामा है जो बानी चेयरमैन से वाबस्तगान जो हैं उनके लिए खुशी का बायस है, लेकिन हुकूमत की सफ़ों में सफ़े मातम बिछ चुका है। उसकी वजह यह है कि अडयाला जेल के बाहर आप देखिए कि रातों रात वाटर कैनन गन्स आती हैं, सब कुछ होता है इस पे, उसके बाद क्या होता है, रातों रात वो धरना ख़त्म हो जाता है। लेकिन खान के बेटों के आने के बाद क्या होगा थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा। लेकिन खान के बेटों ने कहा क्या है वो तमाम तफसीलात एक एक करके आपके गोशगुजार करूंगा। उनका ये कहना था कि उन्होंने वीज़े की दरख्वास्त दे दी है, जनवरी में वो पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं, ये बाकायदा वो जनवरी में पाकिस्तान आने लगे हैं। इससे पहले भी बानी चेयरमैन के बेटों के पाकिस्तान आने के बारे में खबरें गर्म हुई थी और अलीमा खान साहबा ने बाकायदा ये कहा था कि भाईजान ये बानी चेयरमैन के बेटे जो हैं पाकिस्तान आएंगे। मुझे इस मौके पर एक ऐसी अहम तरीन बात याद आई, वसीम अकरम साहब का गुज़श्ता दिनों एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि जो मैच जो था वो ड्रॉ की जानिब जा रहा था। इसी हंगामे में इमरान खान ने कहा कि मुझे बॉल दो, 4 ओवर मैं स्पीड के साथ कराऊंगा, जितना मेरे से जोर लगता है मैं लगाऊंगा। तो इस मौके पर वसीम अकरम ने कहा कि ये मैच तो कप्तान ड्रॉ की तरफ जा रहा है। तो इमरान खान ने अहम स्टेटमेंट देते हुए कहा था कि मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर मैं इस लम्हे में जहां मैं सारा कुछ थक चुका हूं मैं जोर लगाऊंगा तो मेरे मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और मेरी स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा, मेरे मसल ट्रेन होंगे। अब इसी अंदाज में जब ये लग रहा था कि तहरीक इंसाफ थक रही है, हुकूमत तकरीबन काबू पा चुकी है और मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है, खान की तरफ से जो अहम जो पत्ता जो खेला जा रहा है वो खेला ये जा रहा है कि बानी पीटीआई के बेटों की एंट्री।
अब बानी पीटीओ ने उन्होंने कहा जी जनवरी में हम आ जाएंगे, हमारे वालिद साहब को 10 साल में रखा गया है, ये उन्होंने अपने स्काई न्यूज़ के इंटरव्यू में कहा। और उन्होंने कहा जी कि मुलाकात ना होने के हवाले से जब बहनों की तरफ से धरना दिया जाता है तो उन पर बाकायदा जो है वाटर कैनन गन्स के जरिए को मुंतशिर कर दिया जाता है। फिर उन्होंने कहा जी कि पार्टी ने जेल में इनकी हालत पर तशवीश का इजहार किया, हालात उनके नाजुक हैं। उनका जब हम उनके साथ शिकवा करते हैं कि आप किस हालात में हैं, जब आखिरी दफ़ा हमारी बात हुई थी तो बानी चेयरमैन ने कहा था यार मुझे छोड़ो, आप अपनी बात करें, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ क्या हाल है वहाँ साहब है। वो एनेबल जो जमामा की वालदा हैं उनके बारे में पूछते थे, उनके बारे में गुफ्तगू करते थे। अब मज़ीद उन्होंने ये कहा कि इससे पहले आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ ने उन्होंने कहा था हम जब पाकिस्तान आ रहे थे तो बाकायदा हमें ये कहा गया था कि भाई आप पाकिस्तान वापस आएँ तो आपको खुश आमदीद कहा जाएगा। ख़ासतौर पर ख्वाजा आसिफ ने कहा था जी वहाँ अपने वालिद साहब को मिले, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। मगर वो वापस अगर आते हैं, एक तो ये चीज़ वाज़ेह है कि दुनिया की कोई ताकत बच्चों को अपने वालिद से मिलने से नहीं रोक सकती, ना ये हुकूमत जो उनकी फ़र्ज़ करें वो वापस आते हैं वीज़े पर, वो अपने वालिद साहब से मिलते हैं और उन जज्बात और एहसासात और महसूसात का इजहार बाहर आके करते हैं जो उनके वालिद करते नज़र आते हैं। अगर वो आके कोई हल्की फुल्की पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं, वो अडयाला धरने पे बैठ जाते हैं या उसके अलावा कोई खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं तो वो एकदम वो डूबी हुई तहरीक इंसाफ में जो बज़ाहिर शिकस्त खोरदा नज़र आती है, एक वलवला और जो है ना एक तंतना और एक वलवला जोश भर देंगे। और सबसे अहम बात यह है हुकूमत के लिए वो सब कुछ करना जो तहरीक इंसाफ से वाबस्तगान के साथ पंजाब में किया जा रहा है, इंतहाई मुश्किल होगा कि जमामा गोल्ड समिट के बेटों इमरान खान के बेटों के साथ ये किया जाए। इस सूरत में दो काम होंगे, एक इंटरनेशनल शदीद प्रेशर आ जाएगा क्योंकि ये दोनों शख्सियात आलमी सतह पर अमेरिकन सेनेटर्स के साथ मिल के पाकिस्तान में आ रहे हैं और उनकी जो वालदा है उसकी एक मखसूस आवाज़ समझी जाती है, बड़े असर और रसूख वाले लोग ये समझे जाते हैं। उस सारी सूरत हाल में हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल होगा उनको रोकना। और बसूरत दीगर जो दूसरा काम ये है तहरीक इंसाफ के कारकुनान में एक जज्बा और वलवला वो पैदा हो जाएगा जो अमूमी तौर पे अभी तक तमाम तर कोशिशों से हुकूमत रोकती नज़र आ रही थी, हुकूमत काबू में करती नज़र आती, तमाम जो पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट होती है। इस सारी सूरत हाल में उन्होंने सबसे अहम बात ये की है कि हम आके अपने वालिद साहब को मिलेंगे और उनका यही अगर हम चाहते हैं कि हमारा वालिद जहाँ क्रिकेट या फुटबॉल, हम उन्होंने एक बड़ी अहम बात जो की अपने इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि अगर वो डील करके हमारे पास आ जाएं, इंग्लैंड में रहने का करने लगे तो मुझे मालूम है कि दिल में ये एहसास रहेगा अपने बाप के मुतालिक कि उन्होंने अपने मुल्क के इस हाल में छोड़ दिया। और सच कहूँ तो वो अफसरदा हो जाएंगे, यही उनका मकसद है। अगरचा हम चाहते हैं कि हमारे वालिद जहाँ हमारे क्रिकेट और फुटबॉल मैच देखें, मगर उनका मकसद इससे कहीं बड़ा है और इसका सिर्फ एहतराम ही किया जा सकता है। जब उनसे पूछा गया कि वो इमरान खान को क्या पैगाम देना चाहेंगे तो कासिम ने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम इन्हें कैसे बाहर निकाल सकते हैं, हम किसी तरह मदद कर सकते हैं क्योंकि इस वक्त हम खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। बहुत सी बातें हैं जिन पर गुफ्तगू हुई है, होनी है। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान से बातचीत होती है तो अपनी हालत के बारे में बात करने से इनकार कर देते हैं। कासिम खान के मुताबिक इमरान खान कहते हैं अरे मेरी फ़िक्र ना करो, ये सब कैसे हैं, वो फिक्र ना करो सब कैसे हैं, यानी कि आपकी तरफ क्या हालात और वाक़यात की तरतीब हैं, वो उनकी दादी लेडी एनेबल गोल्ड स्मिथ के बारे में पूछते हैं। मज़ीद उन्होंने कहा कि हम इनसे इस वक्त की बात नहीं कर सके जब चंद माह कबल इनका इंतकाल हुआ, यानी कि लेडी एनेबल का डेथ हो गई जमामा की वालदा की, तो उनका उसके बाद से हम बात नहीं कर सके। मैं इस बारे में इनसे बात करना चाहता हूँ। वो अपनी वालदा के इंतकाल के बाद लेडी एनेबल को अपनी माँ कहते थे, यानी इमरान खान, और इनका रिश्ता बहुत करीबी था। मज़ीद उन्होंने कहा जी कि हालात ख़राब नहीं, नहायत खौफनाक हालात हैं जेल के हवाले से कहा। और उन्होंने कहा जी उनको 10 सेल में रखा गया है, यानी इमरान खान साहब को। मज़ीद उन्होंने कहा जी बामुश्किल रोशनी होती है, कभी बिजली बंद कर दी जाती है, पानी गंदा है, ये मुकम्मल तौर पर गैर मयारी हालात हैं जो किसी भी वाक़आती के लिए बैनुल-अक़वामी कवानीन पर पूरा नहीं उतरते। सोशल मीडिया पर इमरान खान की मौत से मुतल्लिक़ अफ़वाहों के बारे में पूछे जाने पर सलमान ने कहा ये तजर्बा इंतहाई ज़हनी दबाव का बाइस है। उन्होंने कहा मैं फ़ौरन अपने ख़ानदानी ग्रुप चैट पर गया क्योंकि यही पाकिस्तान में हमारे लिए वाहिद काबिल एतमाद ज़रिया है। कासिम ने कहा कि ऐसी अफवाहें देखना झंझोड़ देने के, जाहिर बात है बेटे के लिए झंझोड़ देने नहीं होता ये। उन्होंने कहा कि ये आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी से अचानक बाहर खींच लाता है, ख़ास तौर पर जब हम यहाँ बैठ कर ख़ुद को बिल्कुल बेबस महसूस करते हैं। अब इस सारी मामले में इससे पहले लीमा खान ने जिक्र किया था कि दिसंबर में गालिबन आ सकते हैं, अब वो जनवरी का पक्का है। और हुकूमत के लिए मुश्किलात इसलिए हैं कि इनको रोकना, इनके ऊपर वाटर कैनन के साथ पानी फेंकना, और इनको गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता, वाटर कैनन के ज़रिए इन पर पानी भी नहीं बरसाया जा सकता। इनके हवाले से अगर ये पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं इनको रोकना भी मुश्किल होगा। अगर ये करते हैं और सोने पे सुहागा ये हो, अगर वो यहाँ आके पाकिस्तान के साथ शरीयत भी मांग लें, क्योंकि उनके वालिद तो पाकिस्तानी हैं,
اب یہ بڑی خوبصورت سی بات ہے، دیکھیں یہ سارے معاملات کیا غالباً ان کے پاس شہریت ہوگی بھی، اس سارے تناظر میں گیم آن ہے، اور گیم آن ہے حکومت کے لیے، کیونکہ حکومت کے لیے انتہائی مشکل ہوگا ان دو بچوں کو روکنا اور ان پہ وہ سیاسی قدغن لگانا جو تحریک انصاف سے وابستگان کے خلاف اس پنجاب میں اور پاکستان میں لگائی جا رہی ہے۔ چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو بٹن کو دبا دیں۔ ہم اس ساری حالات اور واقعات کی ترتیب پر نظر رکھے ہوئے آپ تک پل پل پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔